दोस्तों, युद्ध के 1364 दिन हो गए हैं और मैं दूसरे या तीसरे दिन आज वीडियो बना रहा हूँ। कारण आजकल मुझे समय नहीं मिलता है। तो देखें कि पिछले 3 दिनों में आज तक क्या हुआ है। मध्य पूर्व एशिया की बात करते हैं। यूएन रिजोल्यूशन जो ट्रंप ने लाया था 20 सूत्री कार्यक्रम पे, उस पे रशिया के यूएन एम्बेसडर ने कहा है कि यह सारा का सारा पिग पोक है, यानी बिना सोचे समझे किया हुआ काम है और इसका असर कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भी हमास ने इसको पूरी तरह से नकार दिया है। मुख्य मुद्दा इंटरनेशनल सिक्योरिटी या स्टेबलाइजेशन फोर्स और बोर्ड ऑफ पीस तथा पैलेस्टीन स्टेटहुड की चर्चा ना होने पर है। गाज़ा और पैलेस्टीन को डीमिलिटराइज करने की बात है तो यह मिलाकर वही चीज़ हो रहा है जो इजराइल और अमेरिका चाह रहे हैं। इस बीच में अरब कंट्री के जितने भी देश हैं, यूएई, कतर, सऊदी अरबिया, टर्की, ये अमेरिका और इजराइल के साथ हुआ करने में लगे हुए हैं। इस बीच में आईडीएफ लगातार गाज़ा स्ट्रिप पे बमबारी कर रहा है। सीरिया में भी उसने कल क्वेनेत्रा पर आक्रमण किए। लेबनान में फ़लस्तीन रिफ्यूजी कैंप पर आक्रमण किया और 11 की हत्या कर दी। हल्की सी चर्चा सूडान के ऊपर। वहाँ का रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस यानी तथाकथित रिबेलियन, जो कि वास्तव में एक टेररिस्ट आउटफिट है, ने उत्तर कोर्डोफैन में भारी क्षति के बाद से रिट्रीट किया है, यानी वहाँ पे सूडनीज आर्म फोर्सेस आगे बढ़े हैं और वह सूडनी शील्ड फोर्सेस के साथ मिलकर बढ़े हैं, जिसकी स्थापना 2022 में हुई थी और तकरीबन 35,000 उसके लड़ाके हैं और वहाँ पे उन्होंने सयाला पर कब्जा कर लिया है। लेकिन आरएसएफ ने जो अल फशर में यानी दारफुर उत्तर में वहाँ का कैपिटल है पर कब्जा किया था, वहाँ पर जनसंहार का सहारा ले रहा था। अभी लगता है कि कुछ शांत है। वैसे कुल मिलाकर दारफुर में 18 मुख्य स्टेट्स हैं या जिला हैं, जिसमें 5 पर उनका कब्जा है। अब आते हैं रूस यूक्रेन के बीच। हम सबसे पहले दक्षिणी यूक्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पे जापोरिजिया में स्टेपनोहिल्स्क और प्रिमोर्स्क यानी कामियान्स्की के उत्तर में लड़ाई जबरदस्त जारी है। जापोरिजिया और उससे सटे हुए निप्रोपेट्रोव्स्क के हर क्षेत्र में रूसी सैनिकों का बढ़त जारी है। उन्होंने माला टोकमाच्का पर पहले कब्जा कर लिया था। पिछले 2 दिनों में उन्होंने रिवनोपिल्या यानी होलियाई पोल के उत्तर पूर्व में है यानी ओरिखो सेक्टर में उन पर भी कब्जा कर लिया है। सटे हुए निप्रोपेट्रोव्स्क राज्य में रूसी सैनिकों ने गाई नामक जगह पर कब्जा कर लिया है, जो वहाँ के पोक्रोवस्कोए के दक्षिण पूर्व में है, तकरीबन 6 किलोमीटर, या नोवो ओलेक्सांद्रोवका के उत्तर पश्चिम में है तथा इन्होंने वहाँ पे अन्य जगहों में भी बढ़त ली है। अब पूर्व में आते हैं यानी पोक्रोवस्क में। यहाँ पे रूसी सैनिक बड़ी कोशिश करके किसी भी तरह से पोक्रोवस्क के तथा उसे सटे हुए मिर्नोग्राद पर अपनी स्थिति बरकरार रखी है। हालांकि उनकी स्थिति बहुत खराब हो रखी है। उत्तरी क्षेत्र से और कुछ अन्य जगहों से भी अपने यूनिट जो घिर चुके हैं उनको वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका काउंटर अटैक शाखो और व्लादिमीरिवका के पास जारी है। इस बीच में नोवोपालोवका में भी रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। टोरेस्चासिव्यार से होते हुए कॉन्स्टेंटिनोवका की तरफ देखें तो यहाँ पे रूसी सैनिकों ने नेचायेवका नामक जगह पर कब्जा कर लिया है तथा वह कॉन्स्टेंटिनोवका की तरफ बढ़ रहे हैं। अलेक्सांद्रो कालिनोव, क्लेबानबुक, ओलेक्सांद्रो शुल्तिनो, प्रेडटिकने की तरफ से। सिवेस क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने प्लांटोनोवका नामक गांव पर कब्जा कर लिया है, जो सिवर्स के उत्तर पश्चिम में है। और जहां तक सिवर्स की बात है, पहली बार उसके लिए लड़ाई शुरू हो गई है। वह दक्षिण से सिवर्स के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जबरदस्त लड़ाई जारी है।
नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी लाइमान क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पे रूसी सैनिक हाईवे के साथ साथ लाइमान क्षेत्र पर पहुंच चुकी है। लाइमान के लिए बहुत ज़बरदस्त लड़ाई शुरू होने वाला है, जबकि मास्ल्याकोवका और यामपुल के लिए लड़ाई जारी है। कुपियांस्क में आते हैं, यहाँ पर भी पोक्रोवस्क की तरह यूक्रेन के सैनिक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने एनसर्किल्ड यूनिट्स को, जो खासकर पूर्वी यूक्रेन में, पूर्वी कुपियांस्क में है, वहाँ से वापस ले आए। रूसी सैनिकों का बढ़त बोहुस्लाव नोवोप्लांटोवका की तरफ जारी है, जो दक्षिण कुपियांस्क में है, और ऊपर में दवोरिकना पर कब्जा करने के बाद से ये सेगेलनोय की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉर्थ यूक्रेन यानी खार्कोव के पूर्व में वोल्चांस्क क्षेत्र में रूसी सैनिक अपने कंट्रोल जोन साइनेलनिवका को और बड़ा किया है तथा मालोव खाटने क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं, खासकर वहाँ के फॉरेस्ट क्षेत्र में, तथा दक्षिण वोल्चांस्क में भी आगे बढ़े हैं। सूमी में कोई खास परिवर्तन नहीं। रूसी सैनिक हालांकि बहुत धीमी गति से कोंद्रातोवका, अंद्रीवका की तरफ बढ़े हैं और सूमी के अंदर में उसके फॉरेस्ट एरिया में काफ़ी अंदर तक प्रवेश कर चुके हैं। इंटरडिक्शन मिशंस आपको महीनों में भी बता दूं, अभी तक युद्ध के 3 वर्ष 8 महीने और 18 दिन हो गए हैं, जिसको मैंने 1364 दिन कहा था, और दोनों तरफ से इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़्यादा है। रूस ने ओडिशा, निप्रो पेत्रोवा, सूमी, खार्कोव जो यूक्रेन के कंट्रोल में है, टर्नोपिल, लुवीव पर आक्रमण किया है, खासकर ड्रोन से, जबकि यूक्रेन के ड्रोन वरोनेश, तूला, डीपीआर और दोनों एक दूसरे के पावर स्टेशन, एनर्जी सेक्टर पर आक्रमण कर रहे हैं। चलते चलते चिली में रन ऑफ चुनाव होगा दक्षिणपंथी और वामपंथी प्रत्याशियों के बीच। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।